बाजार में अगर आप पैसे लगाते हैं और इस वक्त बाजार की चाल को लेकर पशुपेश में है, असमंजस में है, समझ में नहीं आ रहा कि बाजार किस ओर जा रहा है, ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या बाजार में से पैसे निकाल लें या बाजार में पैसे बढ़ा लें, तमाम गुत्थी को हम समझाते हैं। पूरे दिन तो एक्सपर्ट्स चैनल पर बैठते ही हैं जहां मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि बाजार में आपको क्या करना चाहिए, लेकिन किस तरह से अगर हम एक फंड हाउस के नजरिए से कुछ समझना चाहें, किस तरह से अगर हम फंड मैनेजर्स की ओर समझना चाहें या सीआईओज का एक नजरिया समझना चाहें, बाजार की समझ उनके हिसाब से कैसी बन रही है, वो किस तरह से आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आज इस पर फोकस करेंगे शो में शुरुआत। क्योंकि हमारे साथ अब जुड़ गए हैं तिकोना कैपिटल के फाउंडर और सीआईओ सुमित पोद्दार। सुमित, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पे में। और सुमित, जैसे कि आप भी वाकिफ होंगे, आपको भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि अब बताएं बाजार का क्या होगा, अब बताइए बाजार कहाँ जाएगा, अब बताइए बाजार और कितना गिरेगा। जब इस तरह के सवाल सुमित आपसे अब पूछे जा रहे हैं तो कैसे एक नुकसान प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने को लेकर आप लोगों को जवाब देते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल हमें भी खूब आ रहे हैं शो पे, और जबकि ये ऐसे सवाल हैं कि कोई बाजार को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप कैसे फेस करते हैं सवालों को, बताइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून कविता जी, थैंक यू आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी हेल्प कर रही हैं सारे निवेशकों को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में, एंड किस तरह अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका आपके शो पे इनवाइट करने के लिए, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। सो आपने बड़ा ही पेचीदा सवाल पूछा कि अब मार्केट का क्या किया जाए। तो एक एक स्टेप बैक लेते हैं, एक जरा 2023 की अगर हम थोड़ी स्टेप बैक लेके एक रिव्यू करते हैं, अगर देखा जाए तो 2023 तो जो 2022 के सामने काफी अच्छा रहा। अगर देखा जाए 2022 काफी रिस्क से भरा हुआ था, एंड 2023 में उसके काफी कुछ निशान देखे गए, भले ही वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के तौर पे हो। बट अगर 2024 की शुरुआत जो गिवन जो वैल्यूएशन वाली बात थी उस पर, उस वजह से थोड़ा एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे जो करेक्शन हो रहे हैं, जो हमने कल देखा या फिर फॉर एग्जांपल हमने 5-2 वीक पहले भी वो एक सडन गिरावट जैसी देखी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक बुल मार्केट में स्मॉल करेक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड प्राइमरीली देखा जाए पास्ट में हरदम ऐसा ही हुआ है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं, तो इंडिया भी बहुत अच्छे से करेक्ट हुआ है। बट पोस्ट कोविड अगर मार्केट को देखा जाए तो सारा पैसे का फ्लो इनफ्लो टोटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पे निर्भर हो गया है। एंड थैंक्स टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड इंक्लूडिंग मीडिया चैनल्स लाइक योर्स और एनी फाइनेंशियल मीडिया चैनल्स, जो हर स्मॉल इन्वेस्टर को भी हेल्प कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। सो ये जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो काफी स्ट्रांग है, उसी का सपोर्ट है। ये इंटरिम करेक्शंस आते रहेंगे, एंड इन इंटरिम करेक्शन से बचने के लिए यही एक स्ट्रैटेजी है कि आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाइड रखें, इमीडिएट तो लिक्विडिटी के पैसे जो है तो आप सुमित, इन्वेस्ट ना सवाल अब करें। यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर आप इसको एक इंटरिम करेक्शन बोल रहे हैं तो इस करेक्शन को भी क्या खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का नजरिया ये भी है कि बाजार किस ओर मुड़ेगा हम नहीं जानते हैं। इंटरिम करेक्शन बोल रहे हैं तो इंटरिम करेक्शन के चलते क्या वो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं, या आपका ऐसा कहना होगा कि थोड़ा सा सतर्क रहिए और अभी भी हालांकि खरीदारी के लिए सही समय नहीं है, क्या कहेंगे? करेक्शंस आते रहेंगे, एंड खरीदारी में ऐसे है कि जो सेक्टर्स के वैल्यूएशंस कंपेयर टू मार्केट काफी बड़े नहीं है, जैसे पीएसयूज हो गए, पीएसयू बैंक्स हो गए, यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। एंड इनके भले ही हम एफआईआई की बिकवाली देख रहे हैं, जो आपने बताया 20,000 25,000 करोड़ की बिकवाली, या फिर फॉर दैट मैटर अगर हम 2022 से लेके 2023 के शुरुआत तक देखें, काफी जोर की बिकवाली थी, सारी बिकवाली एब्जॉर्ब हो गई। भले ही वहां से सेलिंग है, लेकिन डोमेस्टिक में अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड आज काफी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। यहाँ पर अगर देखें
तो किसी भी वक्त कम से कम 1 लाख से 1.25 करोड़ का कैश पड़ा होता है। एनी काइंड ऑफ बड़ा करेक्शन जो होता है ये यूज होता है फॉर एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स। गिवन जिस हिसाब से इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ पे पहुंच गई है, उसमें इक्विटी ओवरऑल एयूएम बन गया है, उसमें तकरीबन 5% का कैश विच इज व्हाट। तो एनी जो भी बड़ा करेक्शन होगा वो काफी हद तक एक्यूमुलेट, एंड लिक्विडिटी की बात नहीं है यहाँ पर। ग्रोथ भी जो है अमृत काल में इंडिया की ग्रोथ, बिकॉज जो गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है और नए नए सेक्टर्स में जो उभरते हुए सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी उभरते हुए सेक्टर है, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड सिमिलरली बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ जो चल रही है, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो अपने इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल है। सो इस अमृत काल को हमें हर एवरी करेक्शन जो है वो हमें यूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को निखारने में, राइट? जहां पर भी आपको वैल्यूएशन तो ऐसे में सुमित थोड़ा बस वैल्यूएशन पर ही, तो उसी पर ही मार्गदर्शन देना होगा दर्शकों को, बताना होगा कि वैल्यूएशन कहाँ पे स्ट्रेच्ड है और कहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में वैल्यूएशंस पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अलग अलग व्यू आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि चुनिंदा सिलेक्टेड स्मॉल कैप्स में हम अभी भी जो है वैल्यूएशन थोड़ा सा और स्टीम रखता है, थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू जोन में हो चुके हैं दोनों ही, मिड कैप और स्मॉल कैप, और यहाँ से अगर हम कोई बिकवाली आता हुआ देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार मिड कैप और स्मॉल कैप में पड़ेगी और वही बाजार को जो है वो नीचे खींचेंगे। संभालने की कोशिश जो होगी वो लार्ज कैप्स के जरिए होगी। आपका क्या मानना है, क्योंकि अक्रॉस मार्केट कैप्स अब लोगों को अगर पोर्टफोलियो मुनाफा दिख भी रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो क्या ये वो समय है कि मुनाफा बांध लें? अगर कोई गिरावट आएगी तो पहले यही चपेट में आ सकते हैं। आई मीन अगर अब हम देखें अब लार्ज कैप के वैल्यूएशंस कंपेयर्ड टू मिड कैप या स्मॉल कैप काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। अगर आई मीन किसी को ये फियर है कि क्या हम 2008 के लेवल पे पहुंच गए हैं या फिर जो 2000 में जिस तरह की तेजी हुई थी उस लेवल पे पहुंच गए, अगर उस टाइम का वैल्यूएशन देखे तो निफ्टी तकरीबन 28-29 टाइम जैसा चल रहा था। इवन बिफोर कोविड जो जून 2019 में अगर वैल्यूएशन देखे, निफ्टी ऑलमोस्ट 29-30 टाइम पर था। और अगर अब की बात की जाए तो हम तकरीबन अराउंड 22 या 23 टाइम के बीच में है। निफ्टी की बात की जाए अगर तो निफ्टी की जो टीटीएम ट्रेलिंग अर्निंग्स मल्टीपल एवरेज से जस्ट 7-8% ही ऊपर है। तो हम वी आर नॉट इन अ काइंड ऑफ अ वेरी काइंड ऑफ अ बुलिश, और आई मीन व्हाट आई मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि ये बबल है जिस जो हम एंटर हो चुके हैं। अभी भी वैल्यूएशन काफी सेंसिबल है लार्ज कैप के। ऑफ कोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह के वैल्यूएशंस हो गए हैं उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमें सेल कर देने चाहिए। यस, एक्सपेक्टेशंस वहां पर काफी ऊंची हो गई है, बट गिवन द लिक्विडिटी, जिस प्रकार की लिक्विडिटी हम देख रहे हैं ये आईपीओज में, अगर हम 2023 की बात करें जो एसएमई आईपीओज में जरूरत थी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की और एप्लीकेशंस आई ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ रुपए की। सो ऑलमोस्ट 90 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, और जनवरी में देखे तो ये कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ा ही है। तो द काइंड ऑफ लिक्विडिटी, जिस तरह की लिक्विडिटी मार्केट में है, हम ये नहीं कह सकते बिकॉज वैल्यूएशंस मिड कैप और स्मॉल कैप के ज्यादा है वो गिरावट ले सकते। वो कभी कभार जो इंटरिम लेवल पे जो करेक्शंस आते हैं वो होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट अपॉर्चुनिटीज है। एंड यस, लार्ज कैप में हमें ज्यादा अपसाइड दिख रहा है या ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे, वैल्यूएशन कंफर्ट बेसिस पे समय को देखते हुए लार्ज कैप ओरिएंटेड ही रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दर्शकों को अब, क्योंकि देखिए दर्शक तो हमारे हर तरह के होते हैं ना सुमित, आप भी जानते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। अब ऐसे में अगर मैं इवेंट बेस्ड कुछ थीम्स अगर समझना चाहूँ आपसे, किसी को अगर अपनानी हो तो वो क्या हो सकती है? बजट तो खैर लगभग आ ही गया है, ठीक है। बजट में अगर कोई बजट से लेके इलेक्शंस तक की अगर कोई थीम प्ले आउट करना चाहता है तो आपकी नजर किन किन सेक्टर्स पर हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा पहले, पीएसयूज भले ही
वो अच्छा खासा रन अप ले चुके हैं 2023 में एंड प्लस अभी भी रन अप ले रहे हैं। पीएसयूज जनरली एक अवॉइडेड सेक्टर होता है, बट जिस तरह की चेंजेस आई पोस्ट को में इन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, आई थिंक अभी भी वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। जिन कैप लार्ज कंपेयर्ड टू दैट आज भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर देखा जाए तो 1.2 टाइम्स या 1.4 टाइम्स with return on equity of almost 16 to 18 to 20%. सो अगर वो देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। यही 18% आरओई वाली बैंक्स ऑलमोस्ट 3 टाइम बुक पर चलती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी 3 टाइम तक जा सकती है। मैं ये कहूंगा एटलीस्ट रिजल्ट्स और जो नतीजे दे रहे हैं ये बैंक्स एंड जो आरओई ला रहे हैं ये बैंक्स, उसके मुकाबले ये जो वैल्यूएशंस है डेफिनेटली वहां से भी अपसाइड देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, वैसे ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गए, आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक है, अभी भी एक वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। एंड सिमिलरली आप डिफेंस में देखेंगे, हालांकि कुछ कुछ डिफेंस कंपनियों के नतीजे लोअर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस आए हैं, जी। लेकिन फिर भी वहां पर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है।